गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हो? बढ़िया है सर। गुड आफ्टरनून। बढ़िया है सर। बेस्ट बेसिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मंजिल बैच में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथ। आज मंडे है ना, तो मंडे को मैथ की क्लास है हमारी। चलो तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं लास्ट क्लास के रिवीजन के साथ। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं, ठीक ना। देखो हमने क्या पढ़ा था। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था ना। यस सर। देखो सर ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज बोल रहे थे, ठीक। फिर हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो ये एच है ना, और एंगल यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी, और इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, पी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम पढ़ लिए थे। चलो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे कि त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है ना, उसके बारे में पढ़े थे कि उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। चलो उसका बेसिक फार्मूला हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। चलो और क्या थे, आवाज आ रही है सबको? कोसेस थीटा है सर, सेक थीटा है, हाँ तो ऐसे बोलते रहना है, कॉट रेस्पॉन्स थीटा है, करोगे। हाँ कॉस उसके बाद सेक थीटा कॉट और थीटा है, कॉट थीटा है। उसका चलो कॉट थीटा। हाँ कॉट थीटा। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा देर तक टिकेगा दिमाग में, ठीक ना। इसीलिए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिखवाया था पी बाई एच। सी बाई एच, हाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने लिखवाया था बी बाई बी बाई एच। एच, हाँ टेन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, सी बाई बी। पी बाई भी। अगर भूल भी जाते हैं तो ऐसे याद रखना है कि साइन थीटा का ऊपर वाला और कॉस थीटा का ऊपर वाला, ऐसे कर देंगे, ठीक ना। देख लो। चलो और कौशिक थीटा का कैसे बताए थे, कौशिक थीटा का लिखने के लिए हम साइन थीटा को उल्टा, उल्टा कर देंगे। हाँ देखो यहाँ एच बाई पी, और फिर सेक थीटा का लिखने के लिए हम कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे, कैसे, एच बाई एच बाई बी। बी। और फिर यहाँ देखो कॉट थीटा का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा को उल्टा कर देंगे, कैसे होगा, बी बाई बी बाई बी। चलो सी। ये सारे पॉइंट सबको याद है। 8.1 कौन कौन होमवर्क नहीं बनाया था? ग्रुप में तो एक ही लड़का का होमवर्क आया था, बाकी सब बनाए थे। सर दो बनाए थे। सर दो बनाए थे हम। अच्छा दो ही क्वेश्चन तुम बनाया था 8.1। यस सर। अच्छा फिर, बनाया था एक नंबर 4 तो फिर नंबर ग्रुप 3 में नंबर क्यों नहीं बनाया। डाले, जितना बना था उतना ग्रुप में डालते। सर कैमरा सही नहीं था। अरे सही नहीं कैसे है भी मोबाइल। डाल देते हो, हम देख लेते ना। एचडी क्वालिटी में तो नहीं देखिए खींचना आगे था। सर आ ही नहीं रहा है कैमरा पीछे का। अच्छा चलो किसी दूसरे फ़ोन से घींच करके, लेकिन डालना जरूर है, पिक्चर बिल्कुल डालना है ग्रुप में। मैं चेक करूंगा, रिस्पांस भी करूंगा सही है या गलत। राजकरण जैसे डाला था उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, मैंने चेक किया और फिर वहाँ पे जो भी गलत थी उसको टिक आउट किया। राजकरण, यस सर। हाँ कॉपी चेक किए ना। हाँ चलो आज कुछ देखो, आज क्या हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा नया चीज़ सीखेंगे आज। देखो यहाँ पे कल मैंने डिस्कस किया था कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये बात तो मैंने कल डिस्कस किया था। आ जाओ यहाँ आ जाओ। कल देखो मैंने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, ये क्या है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे सबको।
ये कौन सा चैप्टर है? त्रिकोणमिति। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और त्रिकोणमिति का एक और ये चैप्टर है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इन दो चैप्टर से, या फिर ऐसे ही बहुत सारा चैप्टर है और भी, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे निर्देशांक ज्योमिति है, इससे भी, और यहाँ पे त्रिभुज है, इससे भी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन इन चैप्टर से आना ही आना होता है, समझे कि नहीं? इसलिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे। देखो हम भी सीक्वेंस में, अपने सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो सेकंड हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर थर्ड ये हमारा सीक्वेंस है, थर्ड हम इसको पढ़ेंगे, फिर फोर्थ हम इसको पढ़ेंगे, और फिर फिफ्थ इसको हम पढ़ेंगे, फिफ्थ इसको पढ़ेंगे, फिर सिक्स्थ इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, इन दोनों चैप्टर को हम साथ में ही पढ़ेंगे, सिक्स्थ। ठीक। और देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से इस चैप्टर को लेकर के और यहाँ तक, इसके नीचे तक, यहाँ तक, ये सारे चैप्टर को हम एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ से बहुपद से शुरू करेंगे और फिर द्विघात समीकरण तक पूरे खत्म करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना। ये अलजेब्रा का पोर्शन होता है, इसमें इक्वेशन पढ़ने होते हैं, इसमें बहुपद का पता लगाना होता है, और इसमें द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन वगैरह आता है। ठीक ना। तो ये सारे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे, इसको, और फिर उससे बचा तो इसको। देखो सांख्यिकी को सबसे आवाज लास्ट में साफ पढ़ेंगे। नहीं आ रही है। आवाज कट के आ रही है? अब देखो तो आवाज आ रही है क्या? और किसी को आवाज का प्रॉब्लम? नहीं सर, सब आवाज ठीक है। आवाज आ रही है ना? चलो दिल नवाज, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। आदित्य आवाज आ रही है? देखो तो फिर से चेक करो। अब आ रहा है। हाँ आ चलो रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है, आवाज आएगी। चलो, तो मैंने बताया कि ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। किसको? अलजेब्रा को हम सेकंड लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो इसको मैंने 7 नंबर दे दिया, और फिर इसको हम 8 नंबर में पढ़ेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे 9 नंबर में। चलो अब इसके बाद हम चालू करते हैं कि आज हमारा क्या पढ़ा, क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो देखो यहाँ पे कोई गेस करेगा क्या बना रहे हैं? साइंस थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन त्रिकोणमिति थीटा का। का फॉर्मूला है ये? फॉर्मूला नहीं है, देखो ध्यान मतलब से। 30 कमानी से ना। किसी सबको याद है? सबको याद है नहीं सर। फॉर्मूला? यस सर, याद है। चलो आज नए तरीका से पढ़ेंगे, इसको आज ही याद कर लेना है, अगर फिर भूले, क्योंकि इससे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछ ही देता है। ठीक ना। तो इसको आज के आज ही इसको याद हम कर लेंगे। देखो नए तरीके से आज याद करेंगे। ठीक। चलो यहाँ देखो, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे?
सेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। ये सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे, और थीटा का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, 30 डिग्री, और कितना ले सकते हैं, 45 डिग्री। सबको आवाज़ आ रही है साफ, क्लियर? यस सर। हाँ बिल्कुल बोलना है, आवाज़ अगर कटे फिर भी बोलना है कि आवाज़ कट रही है सर। रेस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा। चलो अब देखो ये तो हो गया। अब इसको लिखने का कोई आसान तरीका, इसको या तो याद होगा तो हम ऐसे लिख दें, जैसे देखो अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू मुझे याद है तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। लेकिन जिसे याद नहीं होगा वो कैसे लिखेगा, जिसे याद नहीं होगा वो कैसे लिखेगा। चलो इसका एक प्रोसेस अपनाते हैं। चलो यहाँ देखो तो कुछ दिख रहा है, हाथ हाथ दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। हाँ अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे 0, देखो इसको 0 लेना है, इस उंगली पे 1, इस उंगली पे 2, इस उंगली पे 3 और इस उंगली पे 4। ऐसे दिखा? यस सर। हाँ चलो यस सर। इस पे कितना लेंगे, 1, इस पे कितना, 2, इस पे 3, 4। देखो फिर से गलत हो गया। यहाँ देखो, यहाँ 0, सॉरी 1, 0। यहाँ देखो 1 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, यस सर। फिर यहाँ 1 2 3 4। फिर से देखो 0 1 2 3 सर 4। आपका वीडियो रुक गया है। मेरा वीडियो रुक गया है, नेटवर्क इशू लग रहा है। अब ठीक हो गया। ठीक हो गया ना, सही से दिख रहा है ना। चलो फिर से देखो तो यहाँ पे ये 0, देखो ये 0 1 कहाँ दिख रहा है? हाँ अब दिखा। दिख रहा है, आदित्य दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है अब। हाँ चलो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4। फिर से देखो 0 1 2 3 4। आ रहा ना 0 1 2 3 4। देखो ये 0 1 2 3 4 मैंने क्यों बोला, तो जो 0 मैंने बोला ना उसको 0 डिग्री ले लो, जो मैंने 1 बोला उसको 30 डिग्री ले लो, और जो मैंने 2 बोला उसको तुम 45 डिग्री ले लो, और जो मैंने 3 बोला उसको तुम 60 डिग्री ले लो, और जो मैंने 4 बोला उसको 90 डिग्री। ये नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो इसको मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहले लिखना शुरू करो 0, ठीक, यहाँ पे फिर लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, फिर यहाँ पे लिखो 3, फिर यहाँ पे लिखो 4। आ गया समझ में? हाँ। चलो फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे ऐसे करना शुरू करेंगे, बस। ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिया ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे 2, फिर इसके भी नीचे लिखेंगे हम 2, फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 2, इसके भी नीचे हम लिखेंगे 2, अब इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे, 2। आ गया समझ में कि मैंने कैसे लिखा? यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। फिर नीचे हमने क्या किया, उसके हर में डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 2 2 2 2 सब में 2 पुट कर दिया, पुट कर दिया ना। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट लगाना शुरू करेंगे। देखो किस पे हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। देखो ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब बताओ ये किसको किसको समझ में आया? अब हम वैल्यू लिख देंगे इसका,
देखो आसान वैल्यू इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। 0/2 क्या होगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होना है। यहाँ देखो √1/2 है, तो अंडर रूट में 1 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, उसका 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1/2 होगा ना। यहाँ देखो √2/2 है तो इसका क्या होगा, इसका 1/√2 होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेशन बिल्कुल पूछेगा। यहाँ देखो √3/2 तो √3/2 इसका ही होगा, देखो √3/2 ही होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4, तो 4 स्क्वायर रूट में है तो ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल होकर के 1 आएगा। अब बताओ इस पॉइंट में किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया हो बिल्कुल पूछना है। दिल नवाज, आया है सर, आया है। एक बार और बताइए। चलो ये बताओ तो दिल नवाज, ये बताओ कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ तो फिर जी यहाँ जी। पे √2/2 है, उसको मैं कैसे 1/√2 लिख दिया। अरे सर यहाँ पे देखिए, 2 से 2 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो सर रूट बचेगा और नीचे 2 लगाए हैं। तुम अपने कॉपी पे करो तो, और अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाओ। ओके सर। हाँ चलो आदित्य देख लो, आ जाओ इधर। और किसी को कोई दिक्कत, एक बार और बताइए। अच्छा एक बार और बताते हैं, चलो एक बार और बताते हैं। देखो यहाँ मैंने कैसे किया, यहाँ पे साइन थीटा एक की वैल्यू निकालते हैं पहले। यहाँ पे साइन थीटा मैंने लिया और साइन थीटा का मैंने यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहा था, यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू निकाल रहा था, यहाँ 45 डिग्री का वैल्यू निकाल रहा था, और फिर यहाँ पे कितना 60 अगेन 90। ये देखो जिसको याद होगा वो तो लिख देगा एज इट इज, देखो जैसे मैं लिख रहा था, जिसको याद होगा ये पूरा वैल्यू लिख देगा, इसका 0 और इसका 1/2, इसका 1/√2 और इसका मैं लिख सकता हूँ √3/2 और इसका 1। ये जिसको याद होगा सो लिख सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सबको तो याद नहीं है, नहीं। तो जिसको याद नहीं है वो कैसे लिखेगा, लिखने आना चाहिए। देखो जो जिसको याद नहीं है वो कैसे लिखेगा, जरा यहाँ पे ध्यान ध्यान दो। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, ऐसे कर दिए। और सबको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो सारे 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ देखो यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ देखो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो 2 से हमने इस सबको डिवाइड कर दिया। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद हम एक और काम करेंगे, स्क्वायर रूट लगाना शुरू करेंगे ऊपर में। यहाँ स्क्वायर रूट लगाना शुरू करेंगे। जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो देखो क्या चेंज होगा, यहाँ तो 0 पे स्क्वायर रूट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, यहाँ तो 0 ही होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखो क्या होगा, √1/2 है, तो 1 रूट में हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो वैल्यू 1 ही आना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये आया समझ में। हाँ ये आया। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे √2/2 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझ लो, सारे समझ लो कि यहाँ पे अगर देखो √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि रूट हट जाएगा, समझे। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 का रूट हट जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे समझो √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा। वैसे ही √5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 5। हाँ ऐसे ही देखो √6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे
रूट 6 से, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 6 होगा, रूट हट जाएगा। तो यही प्रोसेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि रूट यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो √2 डिवाइडेड बाई 2 के बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2। ये सबको समझ में आया ये पोर्शन? देखो आया है ये वाला। दिलनवाज, राजकरण, समीर, सर रेहान आया। सैफी, सबको समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा? अरे यही समझ में नहीं आ रहा सर यहाँ पे। समीर नहीं समझ? यस सर। हाँ पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे यहाँ 2 मिनट पहले मैं जैसे समझा रहा हूँ वहां पहले समझो। देखो मैं क्या बोला, मैंने बोला कि √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। ऐसा समझ लो कि ऐसा होता है, मैं अभी बता दूंगा क्यों होता है, बट पहले ये समझो कि ऐसा होता है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, फिर √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, √2 को तो √2 लिखा, बट 2 के बदले मैंने क्या किया, √2 इंटू √2 लिख दिया। देखो यहाँ पे आया समझ में सबको? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक √2 को एक √2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। अब यहाँ पे देखो यहाँ कोई तरीका नहीं है, तो यहाँ साइन 60 यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ही होगा। और यहाँ देखो यहाँ 4 है, यहाँ देखो कोई भी चीज जब अंदर में रहता है ना 4, जैसे 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लिख सकते हैं ना ऐसे। हाँ तो देखो अंदर में सेम डिजिट है 2 है, यहाँ भी 2 है, और दोनों 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है अंडर रूट के अंदर, तो हम बाहर क्या लिखेंगे, सिंगल 2। ऐसा करेंगे ना? यस सर। चलो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/2, तो ये 2 तो कैंसिल होकर के 1 आ गया। इसलिए हम बोलते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। 45। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब बताओ इस स्लाइड में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। किसी को? नहीं सर। हाँ चलो चलो अब इस डायग्राम को हम फुलफिल करते हैं। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, cos थीटा। अब देखो यहाँ पे हम जब साइन थीटा का केवल लिख करके अगर याद कर लेना तो इसी के बेसिस पे हम सबका वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइडिया है किसी को कैसे करते हैं? नहीं है तो देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे साइन थीटा का जैसे हम इस रूट में लिख रहे हैं ना इस ऐसे, तो कॉस थीटा का हम लिखने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे ये 0 डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री, 30 डिग्री बन जाएगा 60 डिग्री, और 45 डिग्री वैसे के वैसे ही रहेगा। फिर से 60 डिग्री बन जाएगा 30 डिग्री, और 90 डिग्री बन जाएगा 0 डिग्री। जैसे देखो इसको उलट देंगे कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू 1, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या, √3/2। हाँ यहाँ देखो 1/√2। 1/√2 हो गया, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2। हाँ 1/2, और यहाँ पे 0, 0। यहाँ पे 0। हाँ बोलो, किसको कोई डाउट है, किसी को 0 कहाँ से आया? नहीं सर। किसी को डाउट नहीं ना है? नहीं सर। हाँ चलो चलो डाउट नहीं है, आगे अब चलते हैं। चलो यहाँ पे अब टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो जैसे मैंने ये जो आसान फॉर्मूला बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ देखो, ये जो मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था ऐसे सिंपल फॉर्मूला कि क्या था, P/B, मतलब साइन थीटा का ऊपर और कॉस थीटा का नीचे, ऐसा करके कुछ बताया था ना, याद है सबको मैंने क्या बताया था? यस सर याद है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है।
देखो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला था कि ये जो यहाँ पे मैंने साइन थीटा का वैल्यू जो लिखा था ना, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जो हम लिख रहे थे पी बाई क्या लिख रहे थे, एच, हाँ ऐसे लिख रहे थे। फिर कॉस थीटा का वैल्यू हम लिख रहे थे बी बाई एच। वैसे ही हम टेन थीटा का जब वैल्यू लिख रहे थे ना, तो हम तुम लोगों को एक चीज़ बताए थे कि साइन थीटा का ऊपर वाला वैल्यू और कॉस थीटा का ऊपर वाला वैल्यू ऐसे करके हम लिखते हैं पी बाई बी, ऐसे करके लिखते थे। हाँ ऐसा इसलिए लिखते हैं, हाँ ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला आ गया हमारे पास। ये फार्मूला जो भी लिखवा रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना है। ये जब हम लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना इसका, तो उसमें यूज होगा। ये देखो टेन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये एक फार्मूला हो गया। चलो यहाँ पे आ जाओ। वैसे ही ये साइन थीटा का वैल्यू बट्टा कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0/1 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो 1/2 और डिवाइड करेंगे √1/2 तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/2, 1/2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, √3/2 से। तो ये कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो ये तो रिवर्स हो जाएगा। देखो इसका वैल्यू क्या होगा, आ जाओ इधर, यहाँ आओ। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1/√3, 1/√3 आएगा। इसको डिवाइड करके तुम लोग देखो तो 1/2 को जब डिवाइड करेंगे √3/2 से तो कितना आएगा, इतना आएगा। 1/√3, हाँ 1/√3। चलो 1/√3 यहाँ पे देखो, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो 1/√2 ऊपर भी है, 1/√2 नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो जब दोनों कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ √3/2 है और यहाँ 1/2 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3। यहाँ टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल इसके उल्टा है। जैसे कर रहे थे ना उसमें, देखो ये कर रहे थे ना कि साइन थीटा का उल्टा कौन था, कॉसेक था। कॉसेक होता था ना, कॉसेक का हम क्या लिखते थे, h/p, ऐसा करके लिखते थे ना उल्टा। वैसे ही इस वैल्यू में भी उल्टा होता है, इस वैल्यू में भी उल्टा होता है। देखो कैसे, कॉसेक थीटा का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा कैसे करेंगे, 0/1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। हाँ बिल्कुल, जिसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। और देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू में 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे, 2/1 कर देंगे। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, और कॉसेक 45 डिग्री का कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू ये 1/√2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से क्या होगा, √2
हाँ √2/1 होगा, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं डिनोमिनेटर में जब हर में रहता है तो। चलो यहाँ पे आ जाओ, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू में क्या करेंगे, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, तो हम इसको उलट देंगे, तो उलट देने के बाद क्या होगा, देखो तो यहाँ पे 2/√3, 2/3। हाँ 2/√3। चलो यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक अब 90 डिग्री का वैल्यू में क्या होगा, 1/1, ये होगा ना 1/1, ये 1/1 करेंगे तो क्या होगा, हाँ कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 1। हाँ 1 होगा ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, और सेक थीटा किसका उल्टा करेंगे, ये कॉस थीटा का, यहाँ देखो 1 है तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे देखो √3/2 है, तो √3/2 को हम कैसे करेंगे, 2/√3 कर देंगे। हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 1/√2, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे √2, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, सेक, तो सेक देखो, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वो कॉस 60 डिग्री से हम लेंगे क्या होगा, हाँ 2, इसको उलट देंगे तो 2 होगा ना। इसको आ रहा है समझ में सबको, जैसा यस सर। हाँ। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, सेक 90 डिग्री का वैल्यू में यहाँ देखो, यहाँ 0 है और 0/1 है, तो हम इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/0, और ये फिर से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। हाँ अब देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है। देखो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ देखो 0 है, तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो 0/1 है, फिर से हम 1/0 करेंगे तो फिर से ये अपरिभाषित हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक। यहाँ पे फिर से देखो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 45 डिग्री का वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, 1 का 1 ही लिखेंगे। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू देखो तो 10 60 डिग्री से लेंगे, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है, √3, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/√3, उल्टा कर देंगे ना इसको। चलो अब यहाँ पे देखो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम देखेंगे 1/0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0/1 लिख देंगे। तो 0/1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा। अब बताओ इस सब में कोई डाउट किसी को, इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, नहीं सर, सब आ गया। सब आ गया ना, सब समझ में आया सर। सब समझ में आया है ना। चलो अब ये टेबल है तुम्हारे, ये टेबल है तुम्हारे बुक का, सबको याद होगा। अब देखो इस टेबल को, अब देखोगे ना, अब देखोगे ना इस टेबल को तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू हम 0 डिग्री पे देख रहे हैं, जब ए का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री, तो साइन 0। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1/√2, अभी का अभी याद करना है, 1/√2 हो गया। फिर यहाँ साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। फिर यहाँ साइन 60 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। आदित्य, आदित्य, हेलो। हाँ चलो अपना हाँ अपना कैमरा ऑन करो और दिखाओ तो कॉपी पे कुछ लिखे हो। आगे कैमरा खराब है, कहाँ से देखेगा, आगे का कैमरा दिखा रहे हैं। अरे वहां पे रोटेट करने का ऑप्शन आता है। बैक करने का ऑप्शन कहाँ रहा है। हेलो सर, थोड़ा 2 मिनट सर, अभी गैस लेकर आ रहे हैं सर, 2 मिनट। होमवर्क बनाए थे, 3 गो क्वेश्चंस बनाए थे, 1 नंबर 2 नंबर और कितना 4 नंबर। अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें से तुमने क्या क्या लिखा है वो मैं देखना चाहता हूँ। तुम सबका, रेहान सैफी, समीर सैफी, सब कोई अपना कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ तुम लोग कॉपी लेकर बैठे हो कैसे बैठे हो। चलो राजकरण,
दिखा यस सर। हाँ क्या दिखाना है सर? अरे कुछ आज मैंने जो क्लास में पढ़ाया वो कहीं पे लिख रहे हो ना, लिखना है। क्योंकि तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो पढ़ने और कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठते हो। दिखा रहे हैं। दिखा। देखिए ये तो हाँ, दिख रहा है सर? ये तो करण राजकरण का हो गया। हाँ दिख रहा है करण दिख रहा है। आदित्य दिखाओ। आदित्य हेलो दिलनवाज। सर, ये अभी बोल रहे हैं। अच्छा दिलनवाज, ये तो पता नहीं कहाँ गया है। समीर, जाने कि लिखना भी है शायद, नहीं समीर, सर दिखा रहे हैं, देखिए हाँ दिखाओ। रेहान सैफी, दिखा रहे हैं सर। थोड़ा हाँ सा दिखाओ। दिखा रहा है। दिखाओ समीर। चलो रेहान सैफी अभी तक नहीं दिखाया। रेहान सैफी, ये तो लास्ट क्लास वाला दिखाया हो। अभी जो लिखे हो ये तो लास्ट क्लास वाला है। हाँ नेक्स्ट। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, अब शुरू करते हैं अपना फिर से। नेक्स्ट आगे क्या पढ़ना है यहाँ पे देखो। यहाँ पे इसका एक पैटर्न याद रखो, क्योंकि इससे तो हर साल क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों। देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होता है, अभी याद कर लेना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये केवल एक वैल्यू याद रखना है, बाकी सारे वैल्यू को आप चेंज करके ला सकते हो। जैसे साइन थीटा का याद कर लोगे तो फिर उसको उलट दोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। चलो ये पूरा होमवर्क है, तुम लोगों को याद करके आना है। ये पीडीएफ चल जाएगी तुम लोगों को व्हाट्सएप पे, और ये याद करके आना है पूरे। कल एक एक करके सबसे सुनेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखना शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो अच्छे से, मेरे साथ पढ़ो। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो देखो जब बोल दिया ना त्रिभुज ए बी सी है और उसका बी समकोण है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे ऐसे बना लेंगे, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिए। और देखो इसका, देखो गलत हो गया। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे बी बना लेंगे। ठीक, और देखो यहाँ पे बी बना लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ये हो जाएगा बी, सॉरी ये हो जाएगा सी। तो यहाँ देखो ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज हुआ, और इस समकोण त्रिभुज में तुम्हें पता क्या है कि ये बी समकोण है। आवाज आ रही है सबकी? सबको आवाज यस आ रही सर। है? हाँ चलो। यस सर।
हाँ चलो यहाँ पे देखो और क्या दिया है। यहाँ ए बी का वैल्यू दे रखा है कितना, ए बी का वैल्यू दिया है आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। चलो ए सी बी का वैल्यू कितना दिया है देखते हैं। ए सी बी ये एंगल, ये कोण दिया है कितना, 30 डिग्री। हाँ चलो अब बोल रहा है कि भुजाओं BC और AC की लंबाई निकालो। चलो क्या बोला है, यहाँ BC इसका वैल्यू निकालना है और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। चलो अब इसमें इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसके बारे में पहले सोचेंगे। यहाँ पे आ जाओ, देखो हमें क्या क्या दिया है। देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। यहाँ पे देखो पहले मुझे दिया है एक साइड दिया है ए बी इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और मुझे क्या दे रखा है, एक कोण दे रखा है ए सी बी कितना 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे देखो तो इसको हम H बोल देंगे ना H को, AC को क्या बोल देंगे H, और यहाँ देखो BC को क्या बोलेंगे, B बोलेंगे या फिर P बोलेंगे आदित्य। बी। सर BC को क्या बोलेंगे, BC को, BC को आधार बोलेंगे क्या? हाँ BC को आधार बोलेंगे क्योंकि कोण यहीं पे बन रहा है, तो इसको B बोल देंगे, ठीक ना। और जब इसको B बोल देंगे तो इसको P बोल देंगे। चलो अब देखो हमारे पास क्या क्या अप्रोच हो सकता है, कुछ गलत अप्रोच भी होगा, कुछ सही अप्रोच भी होगा। तुम सोचोगे कि एक साइड दे रखा है और ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें लगा दे पाइथागोरस थ्योरम। किसको किसको लग रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, हैंड रेज करो। दिलनवाज लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। यस सर। चलो और किसी को लग रहा है, समीर, अच्छा समीर को भी लग रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम से निकल निकल जाएगा। जाएगा। यस सर निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से, चलो यस सर। अच्छा यहाँ देखो तो, यहाँ मैंने लिखा ए पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें कितना भुजा दिया है देखो तो, एक ही भुजा दिया है क्या, p का वैल्यू हमें दे रखा है, h और b का वैल्यू एक साथ कैसे निकलेगा बताओ। यहाँ पे h स्क्वायर हम लिखेंगे तो p का वैल्यू तो हमें पता है 5 का स्क्वायर हम लिख देंगे प्लस b का स्क्वायर हम लिख देंगे। अब हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा, आवाज आ रही है सबको। यस सर। हाँ चलो अब यहाँ पे देखो तो, हाँ अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे h का वैल्यू भी निकालना है और यहाँ पे b का वैल्यू भी निकालना है, तो ये संभव है। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए कोई दो साइड देना होना चाहिए ना। यस सर। हाँ यस तो सर तो यहाँ फिर से 30 डिग्री था उसका साइड दिया होगा ना उसमें। कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, देखो कहाँ जो दिया अभी है, आप बताए थे उसमें सर जो 30 पीछे डिग्री साइड नहीं है, इसके लिए दूसरा अप्रोच अपनाना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने ये बता दिया कि किस प्रोसेस से नहीं होगा। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाता है, नहीं लगेगा, फेल नहीं होता है मतलब इसमें डाटा इनसफिशियंट है, ठीक ना, दिया नहीं है। चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा क्या अप्रोच रहेगा। देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें ये कोण आए और ये साइड आए और उसके साथ ही इन दोनों में से कोई एक आए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या ले सकता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे मैं साइन थीटा लूं, साइन 30 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री के बराबर P बट्टा H। बोलो तो ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। दिलनवाज यस सर।
ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। देखो ऐसा लिखने से हमें क्या फ़ायदा है? देखो ऐसा लिखने से हमें ये फ़ायदा है कि हमें पी का वैल्यू पता है और हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी पता है। तो दो चीज़ें हमें पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा। तो इसके बेसिस पे हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा सबको समझ में आ रहा है? यस सर, निकल हाँ सकते हैं। यस सर। हाँ, अब आसानी से निकल सकता है। देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? बताओ, साइन 30 डिग्री का एक वैल्यू बटा एक बटा एक बटा एक दो। बट हाँ 1/2। देखो तो 1/2, ऐसे ही सारे वैल्यू याद करके आने हैं। 1/2 हो गया। और देखो यहाँ पे पी का वैल्यू भी दे रखा है, देखो तो 5 बटा यहाँ पे एच दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, एच को इधर करेंगे और 2 को इधर फेंक देंगे। तो एच को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एच हो जाएगा, और 2 को 5 से यस। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 10 10। तो एच का वैल्यू कितना निकल गया? 10 निकल गया। 10 हो गया। तो यहाँ देखो तो एच का वैल्यू 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ सर। 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम क्या निकालना चाहते हैं? बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बी का वैल्यू भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो तो अब हम क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस यस 30 सर। डिग्री, हाँ कॉस 30 डिग्री के वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं b/h। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, कितना होता है? √3/2। हाँ √3/2। केवल राजकरण ही बोल रहा है, बाकी सारा नहीं बोल रहा हो। दिलनवाज, हाँ सर। याद है वैल्यू? कल सबसे वैल्यू एक एक करके सुनेंगे, सारे वैल्यू याद करके आना है। ओके सर, ठीक है सर। मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया। जी। चलो यहाँ पे देखो, b का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो b को एच इट छापेंगे। और यहाँ देखो h का वैल्यू हमें पता है कितना? 10। 10। तो यहाँ 10 पुट कर देंगे, यहाँ 10 पुट कर देंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ b यहीं पे रखेंगे और इसको इधर फेंक देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुण √3/2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, b लिख देंगे। देखो तो लिख देंगे b। तो यहाँ देखो यस ये सर। 2 से 10 काटेंगे, क्या होगा 5। और यहाँ पे हम b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? b का वैल्यू क्या होगा? √3/5। 5 √3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, AC का वैल्यू निकाल दिया। AC का वैल्यू कितना निकला, 10 सेंटीमीटर। और हमने BC का वैल्यू कितना निकाल दिया? BC का वैल्यू हमने निकाल दिया 5√3 सेंटीमीटर। हमने निकाल दिया ना। चलो यस अब सर। हाँ चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सेम क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है अभी फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे ऐसे ही फिगर हम बनाते हैं, ऐसे हम फिगर बना रहे हैं, ऐसे हम फिगर बना दिए। अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया है, ये तो Q हो गया। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना आना समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे घूमना है। देखो PQ, यहाँ पे क्या होगा R। अब यहाँ पे देखो PQ, तो PQ कितना दिया है, PQ कितना दिया है? देखो तो स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, PQ सर तो 3 दिया 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा 3 सेंटीमीटर दिया है। चलो चलो PQ दिया है 3 सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। यहाँ देखो PR, ये PR ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये 2 दे रखा है, ये और ये। मुझे पूछा क्या है, तो देखो यहाँ पे QPR ये वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू पूछ रखा है। देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू आपसे पूछा है। और एक और वैल्यू पूछा है, देखो PRQ, यहाँ पे ये वैल्यू पूछा है। देखो तो हम देखो कैसे पहले इसमें निकालेंगे कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो
कोई कोई ऐसा रेशियो हम देखेंगे, त्रिकोणमितीय कोई ऐसा रेशियो जिसमें देखो क्या क्या आता हो। अगर ये हम कोण ले तो उसमें ये और ये आता हो। ये क्या है पहले ये सोचो तो, अगर इस एंगल को हम कोण को ले रहे हैं ना, ये तो हमेशा से क्या होगा एच, ठीक। अब देखो इस कोण को जब हम लेंगे तो ये क्या होगा पी क्यू। रेहान सैफी, बेस हो जाएगा सर। बेस हो जाएगा। तो ये जो 3 सेंटीमीटर दिया है ये क्या हो जाएगा बी, बी हो जाएगा ना। चलो अब कोई ऐसा त्रिकोणमितीय रेशियो बताओ जिसमें एच और बी आता हो, क्योंकि एच और बी का वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे हम ले लेंगे कॉस, कॉस पी का वैल्यू क्या लेंगे, कॉस पी का वैल्यू। यहाँ पे पी एंगल है ना, पी कोण यहाँ पे मैं जो कोण दिखा रहा हूं तुम सबको, ये देखो तो कोई डाउट नहीं ना है कोण को लेकर के। यहाँ देखो कोण पी की बात हो रही है। सर। हाँ तो कोण पी यहाँ पे समझना है। तो देखो यहाँ कॉस पी बराबर हम लिख सकते हैं आसानी से क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं बी बट्टा एच लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो कॉस पी बराबर, और बी का वैल्यू देखो तो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और एच का वैल्यू कितना दिया है 6। अब देखो यहाँ 6 पे, सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल, यहाँ से 3 से 6 कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1। अब यहाँ पे देखो तो cos p इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2। अब एक और चीज तुम लोग देखो कि 1/2 cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है cos में, 60 डिग्री का। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। 1/2 होता है। सबको याद होना चाहिए ऐसे ही, तब मजा आएगा पढ़ने में। 1/2। हाँ देखो आज कम ही क्वेश्चन करेंगे, कल क्वेश्चन इस पे ज्यादा करेंगे, क्योंकि कल सबको वैल्यू याद करके आना है और उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। चलो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos p इक्वल टू, और 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं देखो तो यहाँ पे cos 60 डिग्री 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखो cos से ये cos कैंसिल हो गया और ये जो p है ये कितना निकल गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना cos, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 60 डिग्री लिखेंगे। यस सर। हाँ चलो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया ये वैल्यू निकालने का, कोई आइडिया। तो इस वैल्यू के लिए भी देखो हम वही अपनाएंगे, देखो कैसे करेंगे इस वैल्यू के लिए, ये निकालना है ना। तो देखो इसके लिए हमें क्या किया है दिया है, देखो अगर ये लेंगे ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या b, ये क्यू आर क्या हो जाएगा b, और इसके जस्ट सामने जो है ना ये क्या हो जाएगा p, ये p हो जाएगा, होगा ना। और ये तो h रहेगा। अब देखो कोई ऐसा त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात लेना पड़ेगा हमें जो जिसमें क्या है h आए और यहाँ पे p आए। तो हम क्या लेंगे सोचो, यहाँ पे साइन r हम ले लें तो कोई दिक्कत, क्योंकि r पे क्या हो जाएगा ये p और ये h, देखो यहाँ पे ये p और यहाँ पे h। देखो अब साइन r हमें पता नहीं है क्या होता है, साइन r यहाँ पे लिख देंगे और p का वैल्यू क्या पुट करेंगे देखो तो 3 सेंटीमीटर। हाँ 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना सबको कि 3 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं p का वैल्यू, यस यस सर। सर। और h का वैल्यू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 लिख दिए। हाँ रेहान सैफी क्या बोल रहे हो बोलो, अरे नहीं सर, मैं कौन करने वाला थी ये क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है सर। अच्छा चलो आ रहा है ना समझ में, चलो ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से 6 काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। कैसे, यहाँ देखो
साइन आर इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब बताओ कि साइन के किस वैल्यू के लिए, साइन के किस वैल्यू के लिए वैल्यू सर 30 डिग्री 30 डिग्री सर हाँ देखो तो हाँ। याद है, किसने बोला? कॉपी देखकर नहीं ना बोल रहा है कोई? नहीं नहीं हाँ सर। हाँ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 2। हाँ चलो, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो तो, कि साइन आर बराबर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और आर बराबर क्या निकल जाएगा? 30। 30 डिग्री 30। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30 डिग्री 30 डिग्री। ओके, तो देखो एक त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है टोटल? तो यहाँ 90 और इन दोनों को जोड़ के 90, 90 90 कितना हो गया? 180। तो हाँ 180, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब बताओ इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं दिक्कत है ना? चलो, यहाँ एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान है, चलो इसको कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन के बारे में कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे साइन, पहले पढ़ना शुरू करेंगे, लिखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ो तो सारे मन में पढ़ेंगे। यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, तो किसका वैल्यू निकालना है? a का और फिर b का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? हेलो, हाँ सर आया। क्वेश्चन समझ में हाँ, देखो इसको कैसे हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। देखो हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो साइन, जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे हम लिखेंगे। चलो यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे 1/2। अब यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कि 1/2 साइन के किस वैल्यू के लिए होता है? 40 डिग्री। साइन 30 30 डिग्री डिग्री। हाँ दिल नवाज कहाँ गया? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, लिख सकते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। नहीं सर। चलो अब यहाँ देखो, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, लिख सकते हैं। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। चलो ऐसे ही हम इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है। तो देखो कॉस के किस वैल्यू के लिए, कॉस के किस वैल्यू के लिए 1/2 वैल्यू होता है? किस एंगल के लिए 60 वैल्यू डिग्री। 1/, हाँ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? कॉस a प्लस बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? कॉस, 60 डिग्री। हाँ कॉस 60 डिग्री। अब देखो कॉस 60 डिग्री जब हम लिख देंगे तो यहाँ कॉस से कॉस को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हमारा बचेगा क्या? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। हम लिखेंगे, जोड़ने के लिए लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे 30
और उसके नीचे ही हम लिखेंगे, जैसे हम लोग बचपन में जोड़ सीखे हैं ना, वैसे ही देखो a प्लस बी इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 60। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखो a और a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। और यहाँ देखो एक माइनस में भी है एक प्लस में भी है, तो क्या हो जाएगा 0 कट के 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। हाँ, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। हाँ, अब देखो यहाँ पे मुझे मिल गया क्या 2a इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी के बेसिस पे हम a का वैल्यू निकाल लेंगे 90/2, और 2 से 90 को जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो a का वैल्यू हमें कितना निकल गया 45 डिग्री। 45 डिग्री। चलो अब हम क्या करेंगे, इस 45 डिग्री का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में किसी में भी रख के हम निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ देखो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री लिखा है, तो यहाँ देखो a के जगह हम 45 रख देंगे, 45 रख दिए, यहाँ पे b हो गया और यहाँ पे 30 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ b देखो माइनस में है ना, b माइनस में है और यहाँ पे 30 क्या है प्लस में है। हम क्या करेंगे b को बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे और 30 को बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 45, अब 30 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा -30, और यहाँ देखो यहाँ b हो जाएगा, हो गया ना b। अब यहाँ पे हम b का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 45 में से 15 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आएगा 15 डिग्री। तो ये b का वैल्यू हो गया और a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना 45 डिग्री। अब बताओ ये सारा समझ में आया? हाँ, इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो पूछना हो? नहीं सर। अच्छा, चलो किसी स्लाइड में कोई दिक्कत, यहाँ देख लो इस स्लाइड में या फिर इस स्लाइड में या फिर इस स्लाइड में, ये तो याद करके आना, होमवर्क है तुम लोगों का। ओके इस स्लाइड में, चलो ये स्लाइड यहाँ पे मैंने समझाया और यहाँ पे रिवीजन हो गया था हम लोगों का, और यहाँ पे हमारा क्लास। आज के क्लास में कोई दिक्कत नहीं सर। ये स्लाइड हम, ये जो भी पीडीएफ है ना, ये व्हाट्सएप में डाल देंगे, तो ये जो नोट्स है तुम लोग नोट्स बना लेना, और इसके साथ ही जो मैंने क्वेश्चन करवाया उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन याद रहेंगे और एग्जाम में काफ़ी कम टाइम में बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक ना? चलो तो क्लास को हम चलो क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।